घर बड़ा हो या छोटा, लग्ज़री आसाइशों से पुर हो या फिर हो एक छोटा-सा कच्चा-सा मकान, हर ख़ातून ख़ाना का एक ही काम होता है कि वो अपने घर को खूबसूरत बनाए और छोटे-छोटे से ऐसे जो है वो टिप्स को अपनाए कि जिससे उसकी बचत भी हो सके, उसके पैसे भी बच सकें और उसका काम भी आसान हो जाए और टाइम भी बच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ऐसे जुगाड़ जो कि आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी बना देंगे। बिल्कुल जी, हर खातून खाना की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने घर को नीट एंड क्लीन करे। और वैसे भी कहावत है कि अगर आपने खातून खाना का सुघड़ापा देखना हो, सलीका देखना हो, तो उसके किचन या फिर उसकी वॉशरूम को देखें। तो जी बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं अपनी छोटे छोटे टिप्स को। टिप नंबर वन को, इस तरह के ऑर्गेनाइज़र जो कि हमें ऑनलाइन भी मिल जाते हैं और हम बाज़ार से भी परचेज़ कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इनको ख़ुद भी घर पे बना सकते हैं। बिल्कुल, ये सॉक्स ऑर्गेनाइज़र हैं और ये मुझे मिला था 250 का। मैंने दराज़ से ऑर्डर किया था और इसमें मैंने इस तरह से सॉक्स, बनियान और हस्बैंड की और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अंडरगारमेंट्स की रखती थी। ये तकरीबन इसमें 24 पॉकेट्स होती हैं और आप इसमें ईज़िली रख सकते हैं। उसके बाद इसको बंद कर दीजिए, नीचे इसकी ज़िप होती है और अब मेरे पास यहाँ पे काफ़ी ढेर लगा हुआ था इन चीज़ों का और अब ये एक बैग में आ गया और इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब जी जब ज़रूरत होगी तो ईज़िली यहाँ से निकल जाएगा और बिल्कुल मेस क्रिएट नहीं होगा। आ जाते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। तो मैं क्योंकि क्रोशेट का थोड़ा-सा काम करती रहती हूँ, सर्दियों में वैसे भी नींद नहीं आती और इसी तरीके से ख़वातीन अपने घरों में छोटे-छोटे कामों को अंजाम देती हैं। तो मैं ऊन के गोले लाती हूँ, तो ऊन को खोल के रखना पड़ता है क्योंकि वो इस तरह से गोले बनाने पड़ते हैं और उसको जो है सेव करने का ये एक तरीका है कि इस तरह से लास्ट धागे को आप इस तरह फिक्स कर दें, तो ये आपके कभी नहीं खुलते और ना ही एक दूसरे में मिक्स होते हैं। टिप नंबर 3 है मेरी कि इनको ऑर्गेनाइज़ करके रखा करें। इस तरह से मेरे पास एक ऑर्गेनाइज़र है, तो मैं इसके अंदर बास्केट में एक ले लेती हूँ और इसके अंदर मैं सारी इस तरह से रख देती हूँ। इस तरह से मेरी ये मोटिफ वगैरह बने हुए हैं, तो ये छोटे-छोटे से प्रोजेक्ट्स होते हैं जो मेरे और फ्लावर्स वगैरह उनको भी मैं साथ में रख देती हूँ। साथ में सारी इस तरह से मेरी वूल होती है और जब भी मैं रात को फ्री होती हूँ तो मैं इस तरह से काम करती हूँ और छोटे-छोटे से डिज़ाइन बना के मैंने रखे हुए हैं। तो इस तरह से मैं इनको अरेंज कर लेती हूँ और ये मेरा जो है काम का अपना ज़ाहिर है आपका एक तरीका होता है, आपकी एक हैबिट होती है और आप उसको अपना लें तो फिर आपके लिए आसानी हो जाती है। तो इस तरह से मैं इनको कर लेती हूँ और फिर मैं इनको उठा के एक साइड पे रख देती हूँ और फिर रात के टाइम इनको आराम से अपने बेड पे रखती हूँ और सुकून से बना लेती हूँ। ये जी मैंने एक बनाया था सॉक्स और ये एक बना लिया था। मैं ज़रा ट्राई करी थी सॉक्स बनाने का। शूज़ तो मैं बना ही लेती हूँ। तो इस तरीके से आप अपने कामों को आसान कर सकते हैं। टिप नंबर 4 है जी मेरी। और अक्सर ये होता है कि हम दाल वगैरह बनाते हैं तो बच जाती है और दाल चावल भी खा लें तो बच्चे बोर होने लगते हैं। तो उसके बाद आपको होता है कि उठा के या तो मेड को दे दें, अगर आपके पास मेड नहीं है तो क्या करें, तो ये ज़ाया हो जाती है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इसका बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सा तरीका। आपने ले लेना है आटा और उसके अंदर जी डालें दाल और उसके बाद आप इसके अंदर मसाले ऐड कर लें, नमक डालें, मिर्च डालें, धनिया पुदीना डालें और इस तरीके से जी ये आपकी एक रोटी बन जाएगी। पराठा बना लें आप इस तरह से। मैंने यहाँ पे सारे मसाले ऐड कर लिए। ये तो सबको ही पता है कि अपने जो है वो आपको हिसाब से डालने होते हैं जितने आपको पसंद हैं। और इसका आपने एक अच्छा सा आटा गूँध लेना है नीम गर्म पानी से और यहाँ पे मैं आपके सामने इस तरह से आटा गूँध रही हूँ। तो इसको आपने गूँध लेना है नॉर्मली जिस तरह आप आटा गूँधते हैं उसी तरीके से। और इसका ये आपको फ़ायदा होने वाला है कि एक तो ये बहुत मज़ेदार सी, आप इसको जैसे मिस्सी रोटी बोलते हैं उस टाइप की भी बन जाएगी या फिर दाल का पराठा कह लें। तो ये आपकी दाल ज़ाया होने से बच जाएगी। पतली दाल भी होती है और हम सोच रहे होते हैं कि इसका क्या करें। तो जी इसका ये बेहतरीन जो है वो तरीका है कि आप इस तरह से आटे में इनको गूँध लें और एक तो पानी कम लगेगा और आपका जो है आटा बेहतरीन सा गूँध जाएगा दाल के साथ। और बस आपने मज़ीद इसके अंदर प्याज वगैरह और जो भी आपको दिल चाहे वो डाल दें और ये आपका आटा हो गया है रेडी। अब यहाँ जी हमने बनाने वाले हैं बिल्कुल पराठे। तो इस तरह से मैं इनको बेल लेती हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा घी डाल के और मैं इस तरह से इसको जो है मैंने बेल लिया और मैं इसे इस तरह से बढ़ाती हूँ। और मैं जी यहाँ पे बनाने वाली हूँ एक दाल का लच्छा पराठा। जी बिल्कुल, दाल का लच्छा पराठा बना रही हूँ। लच्छा पराठा बनाने के लिए मैंने इस तरह से इसको कर लिया था पेड़े को। और अच्छा जी, मेरी नेक्स्ट टिप एक पराठा तो बन ही रहा है, एक ये भी है कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ शीट वगैरह नहीं है, जैसे ये मैंने नीचे आटे वाला बोरा बिछा दिया है और इसी पे मैंने आटा गूँध लिया था ताकि मेरी जो है वो शेल्फ़ें मेरे जो है ये काउंटर टॉप जो हैं ये ख़राब ना
हो। और इसी तरीके से रोटी बेलते हुए भी मैंने इसी तरह इसका इस्तेमाल किया। अब इसको उठाने का थोड़ा-सा होता है, क्योंकि ये थोड़ा पतला होता है, तो इसको आप आराम-आराम से इस तरह से उठा लें और ये रेडी हो गया। और अब आप इसे बना लें। मैं क्योंकि यहाँ सिलेंडर पे बना रही थी, तो जनाब मेरा पराठा रेडी हो चुका है। और इसका ये भी है कि आप मज़े से एंजॉय भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको इस तरह बेल के आप जो है फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह के हमारे पास जो है वो गोश्त रखने के जो है वो पैकेट्स होते हैं जो हम लेकर आते हैं। तो मैं जी यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ। जब हम सफ़र पे जाते हैं तो हम इस तरह से, हमारे ब्रशेज़ के बाज़ औक़ात कवर नहीं होते, तो क्या होता है कि सारे हम डाल दें बैग में, तो एक तो वो आपस में मिल जाते हैं। सेकेंडली क्या होता है कि वो इतने सारा रश हो जाता है हमारे पर्स में और चीज़ें जो है वो गड़बड़ सी हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने छुरी को गर्म कर लिया और मैंने हिसाब लगा लिया कि जी मेरा एक ब्रश का कितना साइज़ होगा। गर्म छुरी करके मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से इनके बना लिए थे। अच्छा, पॉकेट्स इनके बना लिए मैंने, ये फिंगर टाइप बन गए और इनके अंदर मैंने ये डाल दिया और एक पेस्ट भी डाल दिया। अच्छा, सफ़र पे जाने लगे थे तो मैंने सोचा कि चलें जी इसको हैक को भी बना लें और हम अपनी चीज़ों को पैक भी कर लें। तो यहाँ पे हमने ब्रशेज़ रख दिए हैं, बिल्कुल जी। ये बेटे का ब्रश भी रख दिया, बेटी का भी रख दिया, हस्बैंड का भी रख दिया और ये हमारा जी हो गया है तैयार, क्योंकि यही लोग सफ़र पे जा रहे थे और इन्हीं का हमने हैक बना दिया। अब हमने क्या करना है कि इनको जो है इसके ऊपर हम एक रबर बैंड लगा देंगे या पोनी लगा दें। आप जब ये निकालेंगे अपने बैग में से या पर्स में से, तो ये इसको हम बैग में रख देंगे तो ईज़िली इनको मिल जाएँगे और परेशानी भी नहीं होगी। नेक्स्ट टिप की तरफ आ जाते हैं। तो हम जब इस तरह से बड़े पैकेट्स लाते हैं और हमारे पास छोटे कंटेनर होते हैं, हम उनमें फ़िल कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारे इस तरह से पैकेट्स में ये दालें वगैरह बच जाती हैं। तो हमने क्या करना है, छुरी को कर लिया है गरम। यहाँ पे मैंने छुरी गरम करके इसको इस्तेमाल किया है और इसको मैं इस तरह से रख के और इसके ऊपर जो है वो छुरी से प्रेस करती जाऊँगी, तो क्या है कि ये मेरा पैकेट बंद हो जाएगा। और इस तरीके से ये मेरा जो है वो दाल का पैकेट बंद हो गया। और अब मेरी दाल जो है मैं इसको उठा के अलमीरा में इसी तरह से पैकेट को रख दूँगी, तो मेरी दाल जो है वो ज़ाया नहीं होगी। इस तरह से दूसरे पैकेट को मैंने थोड़ा-सा फ़ोल्ड किया, इसका मैंने थोड़ा-सा तरीका चेंज कर दिया और इसके ऊपर मैं यहाँ पे लगा दूँगी इसको। और ये जी मेरा बिल्कुल हो चुका है रेडी। और इस तरह से मैं इसको यहाँ पे गरम करके इसको जो है वो फ़ोल्ड करके करूँगी, तो सेंटर में एक लकीर सी आ जाएगी और ये जो है बिल्कुल ये भी फ़िक्स हो गया। तो अब मेरी दालें बिल्कुल नहीं गिरेंगी। अब मैं इनको उठा के अलमारी में रख दूँगी। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं, टिप नंबर 7। हमारे पास इस तरह की हमारे पर्चेज़ वग़ैरह होती हैं, या अब ये मेरी शादी की थी, तो हमारे पास होते हैं ये। और हमारे जो है वो शादियों के बर्तन होते हैं, बिल्कुल जी, जो साल हर साल हमारे पास मौजूद होते हैं और उनको हम जब रखते हैं, चीनी के बर्तन होते हैं, तो उनके गिरने का और टूटने का ख़तरा होता है, क्योंकि हम उनको एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो उनमें से आवाज़ भी पैदा होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये पैकिंग शीट है, ये अक्सर हमारे सामान में आती रहती है। तो आपने क्या करना है, इसको ले लेना है, एक के ऊपर इस तरह से आपने बिछा के ऊपर दूसरी रख देनी है और इसी तरह से हम कटिंग करते जाएँगे और इनके ऊपर रखते जाएँगे। अच्छा, ये मेरे पास पिर्चें भी मौजूद थी, मैं इसी तरह से अपने सारे बर्तनों को सेट कर रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो ये मेरी कुछ पिर्च इसी वजह से टूट गई थी कि वो एक दूसरे के ऊपर रखी हुई थी और उनके सेंटर में कोई भी इस तरह से नहीं था। तो अब ये हम इस तरह रखेंगे तो एक तो ये एक दूसरे से जुड़ेंगी नहीं, इनमें से आवाज़ भी नहीं आएगी। और सेकेंडली ये होगा कि आपकी ये सेफ़ हो जाएँगी और गिरेंगी भी नहीं। तो इस तरीके से अपने साल हर साल पुराने बर्तनों को, शादी के बर्तनों को आप सँभाल के रख सकते हैं और सारी ज़िंदगी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं जी। हमारे इस तरह के ये ब्रशेज़ वग़ैरह होते हैं जो कि हम जब बेकिंग वग़ैरह करते हैं, चीज़ों को ग्रीस करने के काम आते हैं, तो क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ के बाद ये लूज़ हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है कि हमारे पास होता है इस तरह की फ़ॉइल और हमने ले लेनी है, उसको इस तरह से कट कर लेना है और छोटा-सा पीस हमने लेना है इसके मुताबिक और उसको हमने डबल फ़ोल्ड करके और उसके स्टिक के ऊपर लगाएँगे और उसके बाद हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। अब आप देखेंगे कि हम इसको जितना भी खींचेंगे ये इतना फ़िक्स हो जाएगा, जितने ज़ोर से आप खींचेंगे ये नहीं निकलेगा। तो इस तरह के आपके पास स्पैचुला वगैरह भी होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ की वजह से इस तरह से लूज़ हो जाते हैं, तो आप उसके अंदर भी इस तरह से कर सकते हैं। आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारे इस तरह से बॉक्सेस होते हैं, ये भी काफ़ी लूज़ हो जाते हैं जब हम इन्हें बंद करते हैं, तो सही से बंद नहीं होते।
और इनमें से भी चीज़ें हमारी गिरती रहती हैं। तो मैंने क्या किया कि एक पीस काट लिया, इसी पैकिंग का आप प्लास्टिक का भी ले सकते हैं कोई भी, और या फिर आपके बिस्किट्स वगैरह के जो कवर्स आते हैं उनको भी आप ले सकते हैं। उनको आप फेंका ना करें, वो भी आपके काम आएँगे। इस तरह से आप उनको लगा दिया करें, उसके बाद आप कटिंग कर देंगे साइड से, और ये आपका फ़िक्स हो जाएगा और बहुत स्ट्रॉन्गली फ़िक्स होगा। और इस तरह से अब आपका जो है ये सेव हो जाएगा कंटेनर, और बिल्कुल इसमें से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। तो ये छोटी-छोटी सी टिप्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपने कामों को आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं, टिप नंबर 10 की तरफ। इस तरह के हमारे पास काफ़ी सारे जो है वो बेकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं कप्स होते हैं। तो क्या होता है कि इनके असल जो हैंडल होते हैं वो टूट जाते हैं, जिनके अंदर इनको हम रखते हैं, जो इनका ऑर्गेनाइज़र होता है। तो ये मेरे पास एक क्लिप था, तो इस तरह के क्लिप्स आपके पास मौजूद होते हैं, किसी न किसी चीज़ों में आते रहते हैं। तो इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया और उसके बाद मैं इसको इसके अंदर फ़िक्स कर लूँगी। अब मैं इसको कहीं भी इजीली हैंग कर दूँगी और मेरे सारे के सारे सेव हो जाएँगे, और जो है इधर-उधर नहीं बिखरेंगे, और जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इजीली इनको यूज़ कर लूँगी। तो मैंने इनको ले लिया, और ये देखिए बिल्कुल घर पे बेकार पड़ा हुआ था और इसको मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया। तो आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह की हमारे पास बैग्स आते हैं जिनमें हम सूट वगैरह लेकर आते हैं, और ब्रांड्स के अक्सर इस तरह के होते हैं। तो इनको आप जो है बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक पैकेट ले लिया, इसमें सूट आया था सर्दियों का, तो मैंने सोचा कि इसको भी यूज़ कर लिया जाए। तो इसको मैंने इस तरह हाफ़ करके तो मैंने एक अच्छे से प्रेस कर लिया, और उसके बाद मैं इसको फ़ोल्ड करके नीचे से ऊपर की तरफ ले आऊँगी। अब इसको जो है मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे पार्टीशन बना लूँगी। इस तरह से मेरा जो ये बैग है ये जो है वो रीयूज़ हो जाएगा, और इसके जो है यहाँ पे पार्ट्स बन जाएँगे। ठीक है? इस तरह से तो ये सिंगल बैग था, और अब मैंने इसको एक पर्स की शेप दे दी। अच्छा, अब इसको पर्स भी बना सकते हैं, बच्चों के पाउचेज़ भी बना सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी एक पाउच बनाना सिखाया था इस तरह से इन बैग से। काफ़ी सारे बल्कि सिखाए थे मैंने, वो मेरी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी। मेरी उस वीडियो का आप ज़रूर फ़ायदा उठाइए, उसको जाके देखिए, और इस तरह से इसको मैं बना लूँगी। और जब तक मैं ये बना रही हूँ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और यहाँ पे ये मेरा तैयार हो चुका है। अब इसके बटन्स भी हैं, और इसके अंदर एक छोटा-सा ऊपर की तरफ होल था। अच्छा, अब ये डबल पॉकेट्स इसके बन गए हैं। अब इसका क्या यूज़ करने वाले हैं, हमारे पास इस तरह से होते हैं बिल, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे, और हम इनको जो है इसके अंदर सेव करेंगे। या फिर हमारे मेडिकल के बिल्स होते हैं, और उनको भी आप इस तरह से सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया, और अब जो यहाँ पे एक छोटा-सा होल था, तो जी ये मेरे पास एक वेट ऑर्गेनाइज़र था, तो ये बेकार ही हो गया था, तो मैंने सोचा इसको मैं यूज़ कर लूँ। इसका हुक था, तो मैंने यहाँ पे देखिए इसको फ़िक्स कर दिया। अब मैं इसको कहीं भी सामने लटका दूँगी तो ये जी मेरा बिल्कुल काम आ जाएगा, और जब भी बिल वग़ैरह की ज़रूरत होगी तो हम यहाँ से ईज़िली निकाल लेंगे। तो कैसा लगा मेरा नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र? आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 12 की तरफ। तो इस तरह से हमारे पास काफ़ी बॉक्सेस पड़े होते हैं। तो ये मेरे पास एक मोबाइल बॉक्सेस था, और मेरे पास यहाँ पे थे हैंड वॉश, और ये जो मैं एक्स्ट्रा लेकर आती हूँ तो अक्सर यही होता है कि मैं इनको उठा के रख देती हूँ, या तो किचन में रखती हूँ, या फिर मैं इनको रख देती हूँ अपनी अलमारी वगैरह में, ताकि बच्चों की पहुंच से दूर रहें। और एक्स्ट्रा क्योंकि हम लेकर आते हैं तो उनको हम इस तरह से सेव कर देते हैं। तो जी कैसे लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी मेरी आज की टिप्स। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।